वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बच्चों को पिलाएंगे विटामिन ए की खुराक। विटामिन ए की कमी के कारण बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए 9 महीने से 5 साल के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए 30 अप्रैल से विशेष अभियान शुरू हो गया है, जो 30 मई तक चलेगा। CMHO डॉक्टर संपत राज नागर ने बताया कि इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर साल 2 बार बच्चों को विटामिन ए खुराक पिलाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके लिए जिला परियोजना, सेक्टर एवं आंगनबाड़ी स्तर पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि 9 से 12 महीने तक के बच्चों को 1 ml तथा 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों को 2 ml विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। तीसरे चरण में सिर्फ 25 दुकानों का उठाव। गारंटी राशि कम होने के बाद भी नहीं बिकी शराब दुकानें। झालावाड़ में नई आबकारी नीति शराब कारोबारियों को रास नहीं आ रही है। ऐसे में ठेकेदार शराब दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। शराब ठेकेदारों के रुचि नहीं होने के कारण 3 चरण में भी शराब की पूरी दुकानों को बोली नहीं लग पाई है। जिले में तीसरी चरण के बाद भी 45 दुकानें नीलाम नहीं हो पाई है, जबकि आबकारी विभाग ने गारंटी राशि कम करके शराब कारोबारियों को राहत दी है। बिजली कटौती के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने दफ्तर पर जड़ा ताला। SDM को भेंट किए कोयले। जिले के जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र की कोटगी पंचायत क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में हो रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर सरकार पर जमकर तंज कसते हुए नारेबाजी। कार्यकर्ता पंचायत समिति परिसर में एकत्र होकर नारेबाजी करते हुए विद्युत विभाग के कार्यालय पहुँचे, जहाँ उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकाल का घेराव किया एवं तालेबंदी की। उसके बाद वह पैदल ही नारेबाजी करते हुए SDM कार्यालय पहुंचे। उल्टी, दस्त और पेट दर्द कोरोना के नए लक्षण। दिल्ली, मिजोरम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केरल के बाद राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बार चिंता की बात यह है कि कुछ मरीजों की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। छोटे बच्चों के अलावा इसमें बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल हैं, जो किसी न किसी दूसरी पुरानी बीमारियों से ग्रसित हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक राजधानी जयपुर में पिछले कुछ दिनों से छोटे छोटे बच्चों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द और तेज बुखार की शिकायतें मिल रही है। इनका कोरोना टेस्ट करवाया गया तो वे पॉजिटिव निकल रहे हैं। CM बदलने के सवाल पर धारीवाल का पायलट पर हमला। राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं पर अर्बन डेवलपमेंट मंत्री और विधि मंत्री शांति धारीवाल ने नाम लिए बिना सचिन पायलट पर निशाना साधा है। दिल्ली में शांति धारीवाल से जब मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं पर सवाल पूछा गया तो कहा, मीडिया में छपवाते रहते हैं ताकि जिंदा रहे वो, बस इतनी सी बात है। धारीवाल ने खुलकर कहा, राजस्थान में गहलोत ही CM रहेंगे। 2023 का चुनाव भी गहलोत के चेहरे पर ही होगा। हाईकमान के सभी नेताओं से मुलाकात के सवाल पर धारीवाल ने कहा, हाईकमान तो सबसे मिलते ही हैं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। उदयपुर एयरपोर्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन में नंबर 1। उदयपुर का डबोक एयरपोर्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में देश भर में पहली रैंक पर रहा है। देश के 20 लाख से कम आबादी वाले 68 डेमोक्रेटिक एयरपोर्ट की रैंकिंग में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक ने पहला रैंक हासिल किया है। यह लगातार दूसरा साल है जब वे इस सर्वे में उदयपुर एयरपोर्ट टॉप पर रहा हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 2021 में 2 राउंड में सर्वे कराया था। इस सर्वे में उदयपुर ने 5 में से 4.96 रेटिंग हासिल की। पिछले साल उदयपुर की यह रेटिंग 4.84 थी। कलेक्टर ने स्कूलों का समय बदला। सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे स्कूल। तय समय पर होगी परीक्षा। जैसलमेर में भीषण गर्मी के चलते कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब पहली से 12वीं तक की कक्षा के बच्चों का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने आदेश जारी कर सोमवार से स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब सोमवार से सभी स्कूलों के बच्चे सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक स्कूल में रहेंगे। परीक्षा तय समय के हिसाब से होगी। परीक्षा के समय में बदलाव नहीं किया गया है। इग्नू बीएड एडमिट कार्ड 2022। इग्नू ने बीएड परीक्षा के लिए हॉल टिकट किए जारी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने 8 मई से शुरू होने वाली बीएड परीक्षा के लिए हॉल टिकट ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in पर रिलीज किए हैं। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बीएड परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। वही परीक्षा का रिपोर्टिंग समय सुबह 9:15 बजे है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे हॉल टिकट का प्रिंट लेकर एग्जाम सेंटर पर रिपोर्ट करें।
5 मई को अलवर में प्रदर्शन करेगी बीजेपी। सतीश पूनिया बोले, अशोक गहलोत और पार्टी के भीतर और बाहर अल्पमत में विधायकों के दबाव में कर रहे अनैतिक काम। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज कोटा प्रवास पर है। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत इस समय पार्टी के भीतर भी और बाहर अल्पमत में है। अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पूनिया ने कहा कि वहां के विधायक ने धमकी दी और 34 पार्षदों को अपनी शरण में आने को कहा, नहीं तो कार्रवाई होगी। उन्होंने अलवर की घटना को लेकर 5 मई को अलवर में बड़ा प्रदर्शन करने की बात कही। पीएम फसल बीमा योजना किसानों को किया 15,600 करोड़ रुपए का क्लेम वितरित। सरकार की ओर से किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान अपनी फसलों का बीमा कराकर संभावित हानि से हुए नुकसान का मुआवजा ले सकते हैं। पिछले दिनों आयोजित फसल बीमा पाठशाला कार्यक्रम में राजस्थान राज्य के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत पिछले 3 वर्षों से अधिक समय के दौरान 1,23,00,000 फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को 15,600 करोड़ रुपए से अधिक के फसल बीमा क्लेम वितरित किए गए। कटारिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित फसल बीमा पाठशाला कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। पाठशाला का आयोजन चयनित ग्राम पंचायतों में शुरू हो गया है, जो आज 1 मई तक चलेगा। पीएम फसल बीमा योजना में खाद्य फसलें का बीमा किया जाएगा। तिलहन फसलों सहित वार्षिक वाणिज्यिक अथवा वार्षिक बागवानी फसलों सहित 12 फसलों के अलावा वार्षिक बागवानी फसलों का बीमा कराया जा सकता है। इस योजना में रबी और खरीफ सीजन की फसलों को शामिल किया गया है।